कमलपुर गांव में सभी लोग अपने सरपंच उदय सिंह से काफी खुश रहा करते, क्योंकि सरपंच जी का फैसला हमेशा से गांव के लोगों के हित में हुआ करता। हर कोई उदय सिंह को प्यार और सम्मान देता था। लेकिन दूसरी तरफ उदय सिंह के बेटे और पत्नी ने गांव के लोगों की नाक में दम कर रखा था। वो अपनी मनमानी करते, लेकिन उदय सिंह उन्हें हमेशा अपने पावर और पैसों से दूर रखा करता। अरे बेटा, सरपंच जी घर पर है क्या? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। ये बुढ़िया तो वही है जिसकी बहू कल खेतों में काम कर रही थी। वैसे कुछ भी कहो, इसकी बहू है बड़ी कमाल की। सरपंच जी नहीं है क्या बेटा? पापा तो घर पर है नहीं अम्मा, लेकिन अगर तुम्हें पापा से काम था तो तुम अपनी बहू को भेज देती ना। क्यों अपने पाँव को घिसने के लिए यहाँ आ गई? मेरी बहू क्यों आए? मेरे पैर भी सही सलामत है और हाथ भी। बस लिहाज है तो सरपंच जी का, वरना तो कुछ लोगों को लात घुसे खाने की आदत हो ही जाती है। ए बुढ़िया, तू कहना क्या चाहती है? वही जो तू समझ रहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे गांव के लोगों पर हाथ उठाओगे, वो भी इन पर? अरे दुष्ट, तू मेरी ही औलाद है ना? शांति बहन, माफ करना, बच्चा है ना, नासमझ है। इसके बदले मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वैसे भी आप तो इस गांव के भगवान हैं। अब शांति घर लौट कर आती है और अपनी बहू को सरपंच जी के घर से लाया अनाज देती हुई कहती है, ले अब इसे बना ले, फिर खेत में काम करने चलते हैं। रामू तो सुबह ही काम पर निकल गया। जी माँ जी, मैं खाना बना लेती हूँ, खाकर हम भी खेत चलते हैं। वैसे भी आज बहुत काम है। ऐसे ही समय बीत रहा था। गांव वाले भी खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक रोज देर शाम जब मीना और शांति घर लौट कर आते हैं, तभी उनकी पड़ोसन रज्जो मीना के घर आती है। अरे शांति, कहाँ है तू? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। ना जाने हमारे गांव की खुशियों को किसकी बुरी नजर लग गई है। अरे रज्जो, पर हुआ क्या? शांत होकर बता, तू इतनी परेशान क्यों है? तेरे मर्द बाल बच्चे सब ठीक तो है ना? हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे सरपंच जी को लकवा मार गया है। अब वो ना तो चल सकते हैं, ना ही ठीक से बोल सकते हैं। ये तू क्या कह रही है? इतना बड़ा अपशगुन? लेकिन कैसे? हे प्रभु, ये गांव के लोग के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। अरे और सबसे बुरी खबर तो ये है कि अभी सरपंच जी को लकवा मारे 1 घंटा भी नहीं हुआ और सरपंच जी की पत्नी सरपंचनी पंचायत की कुर्सी पर जा बैठी है। अरे रज्जो काकी, आप तो उनके बारे में जानती ही हैं, कितनी लालची है वो। और आज उनका लोभ दिख ही गया गांव वालों को। लेकिन वो सरपंच जी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। सरपंच उदय सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद अब पंचायत की कुर्सी लगती है उदय सिंह की पत्नी बिजली के हाथों। बिजली का स्वभाव सभी जानते थे, लेकिन गांव वाले कर भी कह सकते थे। उन्हें पंचायत की कुर्सी पर बैठी बिजली को सरपंच के रूप में स्वीकारना ही था। अब अगले ही दिन से गांव वालों पर अत्याचार शुरू हो जाता है। अरे ए बुढ़िया, तुझसे ढंग से काम नहीं होता क्या? तो खेत में आती ही क्यों है? ना जाने सरपंच जी ने भी किस किस को काम पर रखा है, जिनकी हड्डियां अब किसी काम की ही नहीं है। जी मालकिन, मैं कर ही रही हूँ। सुन, जल्दी जल्दी हाथ चला, उसके बाद तुझे मेरे घर आकर काम भी करना पड़ेगा, समझी? और हाँ, 2 दिन के कपड़े रखे होंगे, वो भी तुझे ही साफ करना है। और तेरा क्या नाम है? रज्जो। तुझे बाजार जाकर घर का सामान लाना है। शाम को तू भी आकर मुझे मिलती जाना। माँ जी, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इनका तो ना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हम सरपंच जी की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जब से ये पंचायत की कुर्सी पर बैठी है, तब से तो ऐसा लग रहा है मानो गांव के लोग इनके नौकर हो। देखा नहीं कैसे मुझे कह रही थी कि शाम में बाजार से सामान लाना है। हे प्रभु, सरपंच जी की जगह इसे लकवा क्यों नहीं मार गया? डायन कहीं की, 24 घंटे सर पर नाचती रहती है। भगवान जाने अब इस गांव का क्या होगा। मुझे ना तो ये पसंद है और ना ही इसका नशेड़ी बेटा, जो पूरे गांव में आवारों की तरह घूमता रहता है।
और तो और गांव की बहू बेटियों पर नजर भी मारता रहता है। सभी गांव वाले उदय सिंह के बीमार हो जाने के बाद काफी ज्यादा परेशान रहने लगे थे, क्योंकि सरपंच जी की पत्नी को बस लोगों पर हुकूमत चलानी ही आती थी। वो लोग पहले सरपंच जी के खेत में काम करते, उन्हें सरपंच जी राशन खाना सब देते थे, लेकिन बिजली ना तो खेत में काम कर रहे लोगों को खाना देती और ना ही उन्हें घर से लाया खाना खाने देती। लोग बिजली के इस बर्ताव से बहुत निराश रहा करते। माँ जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आज अगर वो सरपंच ने आपको बुलाने आए ना तो साफ मना कर देना। अरे इस उम्र में वो औरत अपनी माँ समान औरत से काम करवा रही है, इसे तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। एकदम सही कह रही हो आप रज्जो काकी। ये लो डायन का नाम लिया और डायन हाजिर। अरे शांति, आज शाम में भी घर में बहुत ज्यादा काम है, तो मुझे शाम को आकर मिल। अरे नहीं नहीं मालकिन, आज माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो शाम में आपके घर पर आ नहीं सकती हैं। क्या कहा? तबीयत ठीक नहीं है? तू कौन है? इसकी बहू है ना, तो तू ही अपनी सास की जगह मेरे घर काम पर चली आना। नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगी, लेकिन मेरी बहू नहीं आएगी आपके घर काम पर। अरे तो ये तुम दोनों आपस में ही फैसला कर लो, तुम दोनों में से शाम को कौन काम पर आएगा। वैसे भी मुझे काम से मतलब है, तुम दोनों से नहीं। बिजली इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद ही देर शाम शांति को जैसे तैसे रोककर मीना बिजली के घर पहुँचती है। ये बबलू देख लेता है कि उसके घर शांति की बहू मीना आई है। अब मीना जहाँ जहाँ जाती बबलू उसके पीछे पीछे जाता। अरे नाम क्या है तुम्हारा? बहुत प्यारी सी लग रही हो। वैसे तुम अपने इस नाजुक हाथों से काम करती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे तू अभी तक पानी ही भर रही है, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। और तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, वो तो बस मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए आया था। अब वो मेरा मतलब है कि पानी पीने आया था। चल जाकर पापा को दवा दे, यहाँ खड़ा मत रह। बबलू तो पहले ही नजर में मीना पर अपना दिल हार बैठता है, लेकिन वो मीना को बस अपना बनाना चाहता था और मीना को बबलू की नजरें बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब मीना जल्दी जल्दी काम कर रही थी और मीना को काम करते हुए रात हो जाती है। तभी बबलू मीना के पास जाता है और मीना से कहता है, हो गया तुम्हारा काम? वैसे रात तो बहुत हो चुकी है, अब इतनी रात को घर जाओगी, कुछ ऊंच नीच हो गई तो दिक्कत होगी तुमको। इससे अच्छा है ना तुम यहीं रहो, आज पूरी रात तुम यहीं बिताओ, सुबह घर जाना। अच्छा, यहाँ रहोगी तो कहाँ सोओगी, ये सोच रही हो? अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना कमरा दे देता हूँ सोने के लिए। नहीं, मैं चली जाऊंगी मालिक, आप जाकर खाना खा लीजिए। अरे खाने की भूख किसे है? बहू तो ठीक तो है ना, घर चल, मैं तुझे ही लेने आई हूँ, इतनी रात हो गई है। ये बुढ़िया भी ना जाने कहाँ से कबाब में हड्डी बनने आ जाती है। शांति को बबलू की हरकतों का अंदाजा था, इसीलिए वो अपनी बहू को लेने पहुंच जाती है। लेकिन गांव वाले बिजली और बबलू से परेशान हो चुके थे और वो अब पंचायत की कुर्सी पर बैठी बिजली को हटाने का मन बनाते हैं, लेकिन ये भी मुश्किल था। इन्हीं सब के बीच में एक रोज उदय सिंह के ठीक होने की खबर पूरे गांव में फैलती है और सब लोग अब वहां पहुंचते हैं। फिर क्या था, सभी गांव वाले उदय सिंह से मिलने पहुंचे थे तो उदय सिंह कहता है, सभी लोगों को देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे पता है आप सभी पंचायत की कुर्सी पर बैठी मेरी धर्मपत्नी से परेशान होंगे। उससे तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन इस कुर्सी पर फिर से उदय सिंह ही बैठेगा। ये सुनकर सभी गांव वाले खुश होते हैं और धीरे धीरे ही सही, लेकिन उदय सिंह की तबीयत में सुधार आता है और गांव वालों की खुशियां भी एक बार फिर लौट आती है।